बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एक न्यू अपडेट के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर जनाब कुछ डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा मार्केट का भी और स्टॉक्स का भी, कंपनीज़ का भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपकी ट्रेडिंग के अंदर, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर बेहतरी आ सके। सबसे पहले बात करने वाला हूँ जनाब ओएमसी, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी लेटेस्ट अपडेट आई है कि इनकी सेल जनाब जो है वो डिक्लाइन हुई है। तो ओवरऑल जनाब जो बात की जाए, मंथ वाइज बात की जाए, तो मंथली बेसिस के ऊपर इनकी जो सेल है वो 4% डिक्लाइन हुई है। अगर ईयरली बेसिस के ऊपर बात की जाए जनाब 6% इनकी सेल जो है वो डिक्लाइन हुई है। अगर जनाब कंपनी वाइज पोजीशन चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे पीएसओ की। तो जनाब पीएसओ की मंथली बेसिस के ऊपर जो सेल डिक्लाइन हुई है वो 6% हुई है। अगर हम बात करें जनाब ईयरली बेसिस के ऊपर तो इसकी सेल डिक्लाइन हुई है 3%। उसके बाद अगर हम बात करें शेल की, तो ये शेल की जनाब मंथली बेसिस के ऊपर में मंथ ऑफ द मंथ मार्च से लेके अप्रैल के अंदर जो इसकी पोजीशन रही है वो डिक्लाइन आई है। इसकी सेल जनाब 14%। अगर हम बात करें जनाब इसकी पोजीशन ईयरली बेसिस के ऊपर तो 7% इसकी सेल डिक्लाइन हुई है। अब सबसे ज़्यादा जो सेल मुझे डिक्लाइन नज़र आ रही है वो शेल की नज़र आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब थर्ड एपीएल की, अटक पेट्रोलियम की। तो जनाब मंथली बेसिस के ऊपर इसकी सेल के अंदर जो डिक्लाइन नज़र आया है वो 4% का नज़र आया है, और ईयरली बेसिस के ऊपर जनाब इसकी सेल डिक्लाइन हुई है 18%। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज में से हेस्कोल की। इसकी जनाब मंथली बेसिस के ऊपर सेल इंक्रीज़ हुई है 6%। आपको चेक कर सकते हैं कि 6% इंक्रीज़ हुई है, और ईयरली बेसिस के ऊपर जनाब इसकी सेल जो डिक्लाइन रही है वो 23% रही है। अगर हम बात करें जनाब इसके बाद नंबर आता है सीनर्जी का। तो सीनर्जी की जनाब जो सेल है वो मंथली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रही है, इंक्रीज़ हुई है 2%, और ईयरली बेसिस के ऊपर 161% जनाब इंक्रीज़ हुई है। मतलब सीनर्जी की जो पोजीशन है ईयरली बेसिस के ऊपर और मंथली बेसिस के ऊपर अच्छी ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। सेल हेस्कोल के मुकाबले में भी सीनर्जी को भी आप प्रेफर दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जनाब लास्ट, वो तो है हाई टेक लुब्रिकेंट। तो हाई टेक लुब्रिकेंट की भी जनाब सेल जो है ईयरली बेसिस के ऊपर 75% इंक्रीज़ हुई है, और मंथली बेसिस के ऊपर जनाब इसकी 15% डिक्लाइन दिखा रही है। बाकी पीएसओ शेल की तो आपके सामने पोजीशन है, ईयरली बेसिस के ऊपर मंथली पोजीशन भी वो डिक्लाइन इंडिकेट कर रही है। लेकिन हेस्कोल के अंदर, सीनर्जी के अंदर और हाईटेक लुब्रिकेट के अंदर मंथली बेसिस के ऊपर, ईयरली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव नज़र आ रही है। अगर मंथ वाइज पोजीशन चेक की जाए तो सबसे अच्छी सेल हमें हेस्कोल की नज़र आ रही है ओएमसी कंपनीज़ के अंदर। अब बात करते हैं वीकली एफएक्स रिजर्व्स की। तो वीकली बेसिस के ऊपर आपके सामने कल का डेटा मौजूद है 2 मई का। इसमें आप देख सकते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर आपके जो रिजर्व्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं 36%। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। सबसे पहले बात करेंगे लोकल पोर्टफोलियो के बाद फॉरेन इन्वेस्टर की। तो ना लोकल पोर्टफोलियो की नेट पोजीशन सेल के ऊपर ये 2.86 यूएसडी मिलियन की इन्होंने नेट सेल की है। और सबसे पहले बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज की। जनाब इनकी पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.48 यूएसडी मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। ब्रोकर्स की जनाब नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.93 यूएसडी मिलियन की नेट सेल की है। इसके अलावा बात की जाए फंड्स की, जनाब म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.46 यूएसडी मिलियन की इन्होंने नेट सेल की है। इसके बाद जनाब बैंक्स ने बाइंग की है 0.40 यूएसडी मिलियन की। अगर हम बात करें जनाब फॉरेन कारपोरेट्स की, तो जनाब फॉरेन कारपोरेट्स की सबसे अच्छी बाइंग नज़र आ रही है 2.42 यूएसडी मिलियन की। और जनाब उसके बाद हम बात करें जनाब फॉरेन कारपोरेट्स की और फॉरेन इन्वेस्टर्स की नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है, 2.86 यूएसडी मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। इन्होंने डे बिफोर येस्टरडे भी बाइंग की है और कल भी बाइंग की है। अगर हम पोजीशन चेक करें जनाब सेक्टर वाइज तो देखते हैं जनाब इनकी बाइंग हमें कहाँ नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन कारपोरेट्स की, क्योंकि नेट बायर यही नज़र आ रहा है। तो जनाब इसकी जो अच्छी बाइंग मुझे नज़र आ रही है इनकी, वो नज़र आ रही है सबसे अच्छी बाइंग फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। आप खुद चेक कर सकते हैं कि 1.12 यूएसडी मिलियन की नेट बाइंग की है। और फर्टिलाइजर सेक्टर जनाब आपका कल का सबसे मेन डिक्लाइनर सेक्टर रहा है, जिसने इंडिया को सबसे ज़्यादा डेंट लगाया है वो फर्टिलाइजर सेक्टर नहीं लगाया है। ठीक है जनाब, तो ये बात माइंड में रखिएगा। लेकिन गोरा आपका कंटिन्यू डिप के ऊपर फर्टिलाइजर के अंदर बाइंग पोजीशन ले रहा है। तो जनाब सेटलमेंट रेशियो की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि सेटलमेंट रेशियो के अंदर कौन से स्टॉक्स की कंपनी की पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है, बेहतर नज़र आ रही है। ओवरऑल जनाब जो आपका सेटलमेंट रेशियो आया कल का वो 40.89% आया, 50 के बिलो आया, जो कि एक वीक सेटलमेंट रेशियो है। लेकिन सबसे अच्छा रेशियो चेक कर लेते हैं कि किन कंपनीज़ के अंदर आ रहा है, किन के अंदर बाइंग पोजीशन शो हो रही है।
तो जनाब यहाँ पे 63.82% शो हो रहा है वेव्स के अंदर, अच्छा सेटलमेंट रेशियो है। उसके अलावा बात करते हैं जनाब सेकंड की, देखते हैं कि और कहाँ पे 69.58% एफएफसी के अंदर ज़्यादा शो हो रहा है। तो एफएफसी को, वेव्स को आप कंसीडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। इसके अलावा 97.71% शो हो रहा है जनाब एएससी का, अल शहीर का, काफ़ी अच्छा रेशियो है। उसके अलावा 68.03% सेटलमेंट रेशियो शो हो रहा है हब पावर के अंदर। इसके अलावा देखते हैं जनाब और किसका रेशियो है। तो जनाब इन स्टॉक्स के अंदर सेटलमेंट रेशियो अच्छा नज़र आ रहा है जो आपके साथ शेयर किया है हब पावर के अंदर, वेब्स वगैरह के अंदर। तो जनाब इनके अंदर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि सेटलमेंट जो पोजीशन है हायर आना बाइंग को और होल्डिंग को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेटा की, जो कि है ओपन इंटरेस्ट डेटा। बहुत काम का डेटा है, 2 मई का डेटा आपके सामने है। इसके ऊपर ज़रूर नज़र डालिएगा, इसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको जो आपकी पोजीशन है और जो स्टॉक्स की पोजीशन है, मार्केट की पोजीशन आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब ओपन इंटरेस्ट डेटा की ओवरऑल की। तो जनाब इंडेक्स का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है उसके मुताबिक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मई के अंदर जनाब जो पोजीशन रही है ओपन इंटरेस्ट डेटा की, वो जनाब डिक्लाइन रही है 0.8%। जनाब 0.8% डिक्लाइन रहा है आपका ओपन इंटरेस्ट डेटा। यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हैं कि जो 30 अप्रैल का जनाब डेटा था वो 33.67 था, और जो कल का था जनाब 3 मई का डेटा है ओपन इंटरेस्ट, वो है जनाब 32.43%। तो मतलब आपका जो नेट आया जनाब वो डिक्लाइन 1.24% आया है। मतलब आपके ओपन इंटरेस्ट डेटा के अंदर जो पोजीशन है वो डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। आप ओपन इंटरेस्ट का डिक्लाइन होना और आपके इंडेक्स का भी डिक्लाइन होना वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। मतलब जो करंट बेयरिश वेव चल रही है ये वीकनेस को इंडिकेट कर रही है, ये इतनी अच्छे ट्रेंड को इंडिकेट नहीं कर रही है। मतलब जो करंट ट्रेंड जो भी है, बेयरिश है या बुलिश है, वो वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है किसी भी टाइम 500 पलट सकता है, किसी भी टाइम चेंज आ सकता है। ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड शो नहीं हो रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से। अब सबसे पहले बात करेंगे कि टॉप ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से कौन कौन से स्टॉक्स रहे हैं। नंबर 1 पे आता है जनाब टीआरजी, जिसने जनाब 74 से लेकर डिक्लाइन दिखाया है, और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आता है 58 या 57 के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब उसका भी ओपन इंटरेस्ट जो जनाब वो डिक्लाइन हुआ है 233%, और 11.7% जनाब उसका डिक्लाइन हुआ है। ओपन इंटरेस्ट का इसका इंक्रीज नहीं हुआ है मई के डेटा के अंदर। अगर पीआईए की बात की जाए तो जनाब पीआईए का डेटा भी जनाब डिक्लाइन हुआ है 12.1%। सब सेकंड नंबर पे पीआईए है टीआरजी के बाद, जो कि टॉप ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से। उसके बाद नंबर आता है जनाब सीनर्जी का। तो सीनर्जी भी ना जो प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीनर्जी का भी जो डेटा है वो डिक्लाइन नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जनाब के का भी आपके सामने पोजीशन है 4.2% ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। उसके अलावा WTL का भी जनाब डिक्लाइन हुआ है 3.5%। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे TRG की, जिसका सबसे 11.7% डिक्लाइन हुआ है। और लोग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि 74 के बाद जनाब डिक्लाइन दिखा के इसने 58.7 तक आ गई ये प्राइस। तो जिसकी वजह से जनाब ओपन इंटरेस्ट डेटा को देख के लग रहा है कि टीआरजी की जो पोजीशन है किसी भी टाइम 500 पलट सकती है, और उसका जो करंट बेरिश ट्रेंड है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जनाब 5 स्टॉक की जो पोजीशन आपके साथ शेयर की है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मई की। तो जून की पोजीशन हमारे काम की नहीं है, लेकिन हमारे सामने पोजीशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मई की आपके सामने पोजीशन रखी है, ताकि आप टीआरजी और पीआईए, सिनर्जी और केईएल, WTL इन 5 स्टॉक के जो होल्डर्स हैं, जिनके पास भी होल्डिंग है, वो इस बात को समझ सकें कि ओपन इंटरेस्ट डेटा इनकी सेलिंग को फेवर नहीं कर रहा है। मतलब आप इनकी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, किसी भी टाइम 500 पलट सकता है। ठीक है जनाब, तो ये थी कुछ मार्केट के हवाले से, कुछ इकोनॉमी के हवाले से एक इम्पोर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर किया है। OMC की लेटेस्ट आपके साथ अपडेट शेयर की है, और ओपन इंटरेस्ट और सेटलमेंट रेशियो आपके साथ शेयर किया है स्टॉक्स का। और कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब आपके साथ इस तरीके की अच्छी इंपॉर्टेंट जो डेटा है आपके साथ शेयर करता रहूँ, ताकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट और आपकी जो ट्रेडिंग है उसके अंदर बेहतरी आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।